डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी एंड डी वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलोज। ये मेटल्स हैं ए बी सी एंड डी। इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? आयरन सेकंड सल्फेट के साथ। नो रिएक्शन ए, बी डिस्प्लेसमेंट, सी नो रिएक्शन, डी नो रिएक्शन। कॉपर सेकंड सल्फेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर उसके बाद इसमें नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है, जिंक सल्फेट ZnSO4 है, कॉपर सेकंड सल्फेट CuSO4 है। तो यूज द टेबल अबाउट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल ए बी सी एंड डी। पहला है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है? ए है, बी है, सी है और डी है। दूसरा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट। अगर बी का रिएक्शन कॉपर सेकंड सल्फेट के साथ हो। फिर तीसरा पार्ट है अरेंज द मेटल्स ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसके सॉल्यूशन पे। तो पहला जो पार्ट है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। क्यों? बिकॉज इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन देता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ आयरन सल्फेट के साथ। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है कि व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट। अगर बी को आप ऐड करते हैं किसके साथ? कॉपर सेकंड सल्फेट के साथ, तो क्या होगा? व्हेन मेटल बी इज एडेड, जब मेटल बी को आप ऐड करेंगे कॉपर सेकंड सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सेकंड सल्फेट, जो कॉपर सेकंड सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो क्या होगा? विल फेड, वो हल्का हो जाएगा। ठीक है। एंड अ रेड ब्लू, रेड ब्राउन और एक लाल भूरा कलर डिपॉजिट ऑफ कॉपर के ऊपर डिपॉजिट जमा हो जाएगा। ठीक है, इकट्ठा हो जाएगा ऑन मेटल बी। यानी कॉपर, ठीक है, एक कॉपर का एक लाल भूरा कलर ये मेटल बी के ऊपर जमा हो जाएगा। फिर तीसरा पार्ट इसमें है कि अरेंज द मेटल ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी को इंक्रीजिंग में कि डिक्रीजिंग में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। तो पहला तो मेटल बी द मोस्ट रिएक्टिव। मेटल बी आपका क्या है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर देता है आयरन को फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। इसके साल्ट सॉल्यूशन से उसको क्या कर देता है? अलग कर देता है। फिर उसके बाद मेटल ए जो है आपका सबसे तेज ये है। उसके बाद मेटल ए जो है लेस रिएक्टिव है बिकॉज इट डिस्प्लेसेस, क्योंकि ये डिस्प्लेस करता है कॉपर को फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। इसके साल्ट सॉल्यूशन से उसको अलग कर देता है। फिर उसके बाद मेटल सी जो है इज स्टिल लेस। ये भी क्या नाम है? लेस रिएक्टिव है बिकॉज इट कैन डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेस कर देता है ओनली सिल्वर को। ये सिर्फ सिल्वर को, सिल्वर का सिंबल Ag है, फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। लास्ट में बच्चों मेटल डी इज द लीस्ट रिएक्टिव। मेटल डी आपका जो है सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है, बिकॉज इट कांट डिस्प्लेस एनी मेटल, क्योंकि ये किसी भी मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, इसके साल्ट सॉल्यूशन से। तो इसलिए जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो इस तरीके से है। बी सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है,
उसके बाद ये ग्रेटर है किससे, ए से, ए ग्रेटर है किससे, सी से, सी ग्रेटर है किससे, डी, यानी सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल कोई अगर है तो क्या है, डी है। कंफर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। कर कौन सी गैस पैदा होगी जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl को ऐड करेंगे टू अ रिएक्टिव मेटल, किसी रिएक्टिव मेटल में HCl को ऐड करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, यू ऑलरेडी नो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट, केमिकल रिएक्शन लिखिए किसके साथ, आयरन Fe को इस H2SO4 के साथ क्या रिएक्शन होगा उसे लिखना है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस पैदा होगी और Fe प्लस H2SO4, FeSO4 प्लस H2 फेरस सल्फेट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस पैदा होगी। कंफर्म। इसके बाद लास्ट है बच्चों, लास्ट है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। क्या होगा जब आप जिंक को ऐड करेंगे किसके साथ, आयरन सेकंड सल्फेट के साथ, राइट द केमिकल रिएक्शन, और जो भी रिएक्शन होगा, ठीक है, उसका आपको रिएक्शन केमिकल रिएक्शन लिखना है। लास्ट है तो जिंक, सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक जो है आपका आयरन के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव, क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर है आयरन के मुकाबले में। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव आयरन देन आयरन, देयरफॉर व्हेन जिंक इज एडेड, जब जिंक को ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, आयरन सेकंड सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो ग्रीनिश कलर ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट सॉल्यूशन, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का जो ग्रीनिश कलर है, रंग हरा वाला जो कलर है, वो ग्रेजुअली फेड्स, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फीका पड़ेगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। किसकी वजह से, जिंक कलरलेस, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो कलरलेस होता है उसकी वजह से। एंड आयरन मेटल इज डिपोजिटेड, और आयरन मेटल जो है डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है ऑन जिंक, किस पे, जिंक पे। ये FeSO4 प्लस जिंक सल्फेट प्लस Fe, ये आपका कलर लेस है। क्लियर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कैसे मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। In the above activities, you saw the reactions of metal with a number of reagents. Why do metals react in this manner? Let's recall what we learned about the electronic configuration of elements in class 9. क्लास 9 में जो आपने एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, याद आ रहा है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वी लर्न दैट नोबल गैसेज, बच्चों नोबल गैसेज यू नो जो लास्ट है, आप पीरियाडिक टेबल में जो लास्ट रो देखते हैं जिसमें हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडान है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट, इनर्ट गैसेस। ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसका जो ऑक्टेट जो होता है, आउटर मोस्ट जो शेल होता है वो फुलफिल्ड रहता है। बोरबरी ने बोला था ना कि 2n², 2n², पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, इस तरीके से। तो इनका जो है नोबल जो गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जैसे हीलियम का कितना होता है? 2 होता है, यानी पहली ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये फुलफिल्ड है, ठीक है। फिर दूसरे में 8 होना चाहिए, ठीक है। तो नियॉन आपका कितना है? 10 है। तो पहले में 2, दूसरे में 8, 18 ना। तो इसीलिए कहते हैं नोबल गैसेज विच हैव अ कंप्लीटली फिल्ड, ये पूरी तरीके से इसका वैलेंस शेल जो होता है वो भरा होता है। ये शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, ऐसे एलिमेंट जो है ये केमिकल एक्टिविटी को बहुत कम शो करते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते, समझ में बात? ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो ये कह रहा है कि वी लर्नड, हमने सीखा है कि नोबल जो गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जो है इनका जो वैलेंस शेल है पूरी तरह से भरा होता है, जिसकी वजह से ये केमिकल एक्टिविटी को बहुत कम शो करते हैं। तो अब यहाँ पे वी देयरफॉर, इसलिए हम एक्सप्लेन करते हैं द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज अ टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फील्ड वैलेंस शेल। हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि हर एलिमेंट जो है ये कोशिश करता है कि उसका वैलेंस जो शेल है, आखिरी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वो कम्प्लीटली क्या हो जाए? फिल हो जाए, भर जाए। Let's have a look at the electronic configuration of noble gases and some metals and non-metal। आइए हम थोड़ा सा गौर करते हैं कि इस पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस हैं और some metals and non-metal। We can see from table 3.3 के टेबल में कि सोडियम जो एटम है, सोडियम एटम याद है, सोडियम एटम, ये सोडियम एटम इसको Na कहते हैं, Na1123 हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इफ इट लूजेज, अगर ये लूज कर दे, छोड़ दे, हटा दे अपने उस इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम इट्स एम शेल, देन इट्स एल शेल नाउ बिकम, then its L shell now become the outermost shell and that has a stable octet। आइए इसको समझा जाए। ये Na है 1123 एज यू ऑलरेडी नो। बोरबरी ने बोला था कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में, इस रूल से चलते हैं 2n²। अब ये बच्चों आपका ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है एंड ये आपका फोर्थ ऑर्बिट है। तो अगर सोडियम की बात करते हैं, सोडियम Na होता है, तो n बराबर 2n² में इफ n इज इक्वल टू 1, इसका नाम K है, इसका नाम L है, इसका नाम M है, इसका नाम N है। ओके, आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा, N कक्षा, ठीक है। तो अगर n बराबर 1 है, n बराबर, ये मैं क्या लिख दिया था, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें जो है K कक्षा में, K शेल में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। अब उसके बाद दूसरा जो जिसका नाम L है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 के ऊपर स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 हुआ, 9 नहीं हुआ है। अब 8 2 10, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, वो इसमें है। इसी के बारे में
बोला जा रहा है कि सोडियम एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट। अब जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं तो इसलिए आप इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। के एल एम इतने में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो चुकी है। तो अब इसका जो नाम है, इसका नाम बच्चों आउटर आउटर मोस्ट, आउटर, देखिए आउटर माने एकदम बाहर, मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, सबसे बाहर वाला ये है, एम है। तो वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये लूज कर दे, अगर ये लूज कर दे, छोड़ दे, तो इट्स एम शेल, ये जो एम शेल, तो इसका जो एम शेल है, अगर ये एम शेल से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो इट्स शेल, एल शेल नाउ बिकम द आउटर मोस्ट। अब जब ये छोड़ देगा, चलिए हम इसको छोड़ा दे रहे हैं, ये छोड़ दिया, तो अब जो एल शेल है वो बन जाता है आउटर मोस्ट शेल। ये आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा, दैट हैज अ स्टेबल ऑक्टेट, जिसको क्या कहा जाएगा, स्टेबल, एकदम स्थायित्व है, एकदम। अब ये पूरा मतलब पूरा स्टेबल है, ये अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल अनस्टेबल, ठीक है। मतलब एक होता है स्थायित्व, जैसे ऐसे समझो, जैसे अगर तुम डॉक्टर बन जाओगे तो कहा जाएगा अब तुम स्टेबल हो गए। जब तक इंसान अपने इरादों को, अपने प्लान को, अपने मंसूबों को तकमील तक नहीं पहुंचाता तब तक अनस्टेबल माना जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पोजीशन को एडॉप्ट कर लेता है, अपने इच्छाओं को पूरा कर लेता है, अपने गोल को अचीव कर लेता है, तो कहते हैं वो स्टेबल हो गया। तो अब ये एल जो है आपका क्या बन गया, स्टेबल ऑक्टेट। ऑक्टेट, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद द न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस जानते हैं किसको कहते हैं न्यूक्लियस भाई? न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। एटम, एटम क्या? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट बी सीन बाय आवर नेक्ड आईज बट विद द हेल्प ऑफ हाईली माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब एटम को जब हम डिवाइड करते हैं तो एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन exist in nucleus, which nucleus is the central part of an atom and electron revolves around the nucleus। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाता है। तो द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम, इस एटम का जो न्यूक्लियस है स्टिल हैज 11 प्रोटॉन, उसके अंदर अभी भी 11 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। चेंजेस किसके अंदर आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये कह रहा है कि इस एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें अभी भी 11 प्रोटॉन्स हैं, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है हैज बिकम 10, वो क्या बन गया? 10 बन गया। सो देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज, इसलिए अब इस पे जो सोडियम ने क्या नाम है, Na सोडियम, इस पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेट पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस अ सोडियम कैटायन। और बच्चों इसका नाम अब पड़ जाएगा सोडियम, सोडियम कैटायन, ठीक है, इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम कैटायन, ठीक है। देयर इज नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस ए सोडियम कैटायन Na पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा एग्जांपल ले रहा है कि क्लोरीन की बात आ रही है। क्लोरीन, ये हो गया, समझ में आ गया? बोलो। क्लोरीन Cl, क्लोरीन है 1735, ठीक है। क्लोरीन में क्या है बच्चों, ये आपका पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, मान लो ये आपका तीसरा ऑर्बिट, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना? 2, इसमें कितना? ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना? ठीक है
अब इसमें कुल 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर आ जाए तो ये स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। ठीक है, जैसे आपके पास 99 रुपीज़ है, 100 करना चाहते हैं, तो कोई अगर आपको 1 रुपया दे दे तो आपका 100 रुपया मुकम्मल हो जाए। तो क्या करेगा सोडियम, जिसके बाहरी कक्षा में 2 8 था ने और ये 30 है। इसमें एक, ठीक, तो ये क्या करेगा, यही जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, छोड़ देगा, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे निगेटिव, यानी Na पॉजिटिव और ये ले लिया, जो लेगा, ठीक है, जो एक्सेप्टर है उस पर निगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उतना निगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन को दिया ये डोनर, इसको क्या बोलेंगे? डोनर, इसको एक्सेप्टर। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये NaCl बनाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो सोड ये हो गया। ऑन दी अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में ये क्लोरीन का है, ये आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या हुआ, उसके बाद आगे बढ़िए। आउटर मोस्ट एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बच्चों। किसको? क्लोरीन को। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इस वक्त? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये सोडियम एंड क्लोरीन, अगर सोडियम और क्लोरीन वर टू रिएक्ट, इन्हें आपस में रिएक्ट करना पड़े, तो द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम, तो जो सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, छोड़ेगा, कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन, वो किसके द्वारा ले लिया जाएगा? क्लोरीन के द्वारा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन एटम गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इट्स न्यूक्लियस है 17 प्रोटॉन, न्यूक्लियस के पास 17 प्रोटॉन हैं, जबकि क्लोरीन न्यूट्रल एटम है, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। लेकिन अब क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन 18, यानी प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 17 बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18। तो इस पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज इट्स न्यूक्लियस है 17 प्रोटॉन्स एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स K, L एंड M शेल। दिस गिव्स अस ए क्लोरीन एनायन, उसको तो कैटायन बोले थे, इसको एनायन बोलोगे। सो बोथ दीज एलिमेंट से कैन हैव गिव एंड टेक रिलेशन, इसलिए ये एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट, कौन दोनों एलिमेंट? सोडियम एंड क्लोरीन, ये दोनों एलिमेंट हैव गिव एंड टेक, देना और लेना रिलेशन। कौन सा संबंध बन रहा? देना और लेना, कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। बिटवीन देम एज फॉलो, देखिए सोडियम से सोडियम आयन बना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन से क्लोराइड आयन बना, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। तो ये सोडियम कैटायन, ये क्लोराइड एनायन। तो सोडियम देखिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और ये ले रहा है, तो सोडियम पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे
निगेटिव। उसके बाद सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट, ये नोट कर लीजिए कि सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड। अब इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड का भी हम एक एग्जाम्पल देंगे और इस तरीके से इसको और समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। ये आपका Mg है 12, ये 24, ठीक है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आठ हो गया, 8 2 10 और 1 इधर 12, ठीक। अब क्लोरीन की बात जब करेंगे, मैग्नीशियम, इस पे ये कैसे लिखा गया, Mg, और ये 24 था, 24 मैग्नीशियम 12 24। अब जब क्लोरीन का बनाएंगे, ठीक है ना, एक इधर बना लीजिए। डबल क्यों बना रहे हैं, ये क्लोरीन है 2, ठीक, इसी तरीके से इसमें ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, अगर ये लूज कर दे तो ये आउटर मोस्ट जो शेल इसका है, इसके बाद ये तो मान लीजिए K है, K है, L है, और ये अगर M शेल से अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो L जो इसका शेल है ये अब स्टेबल हो जाएगा। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। इसको जब देगा तो इसका ये 8 हो जाएगा, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो है, ये Mg इस पे 2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और प्लस क्लोरीन ये पे 2 निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो एक निगेटिव इस पे, और चूंकि एक और है Cl, तो ये दोनों मिल के MgCl2 बनाएंगे, एक क्लोरीन के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही चीज़ है, यहाँ पे समझ लीजिए कि चालू है, जबकि Mg से Mg2 2 इलेक्ट्रॉन, ये अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 11th में आपके काम आएगा कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन बन रहा है, ठीक है। अब ये इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है तो इसको इसी कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण हो रहा है। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यानी ऑक्सीडेशन जब भी बोला जाएगा, एक तो वो फार्मूला याद किए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। अब एक नई डिफिनेशन याद कर लो कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होगा
तो याद रखना इलेक्ट्रॉन दाएं तरफ जोड़ा जाता है। देखो भाई, ये दो पॉजिटिव दो निगेटिव, तभी ना जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्लोरीन, क्लोरीन से क्लोराइड बना, ये रिडक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लिख दूं? ये 11th में यहीं से आप पढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब फिर जब 12 में पहुंचोगे ना, वहाँ पे ऑक्सीडेशन जब होगा तो एनोड पे ये क्रिया हो रही है, एनोड और कैथोड, एनोड और, तो वो एनोड पे जाएगा। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जब होगा तो यू विल ऐड इलेक्ट्रॉन ऑन राइट हैंड साइड, इन केस ऑफ रिडक्शन यू विल ऐड इलेक्ट्रॉन ऑन लेफ्ट हैंड। देख लो, राइट में ऐड है और इधर देखो लेफ्ट में, ये एनोड पे जाएगा, बस एक्स्ट्रा नॉलेज है। और ये कैथोड पे। चलिए, तो मैग्नीशियम प्लस रॉड, हाँ धन प्लेट, और ये ऋण प्लेट। तो Mg आपका Mg2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्लोरीन जो है आपका एक निगेटिव चार्ज, क्योंकि Mg के पास देखो एक क्लोरीन पे दे रहा है, एक पे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, जिसकी वजह से MgCl2। तो द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर, तो इस तरीके से जो कंपाउंड बना है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल, एक मेटल से दूसरे मेटल पे, इसको आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2? क्या आप नाम बता सकते हैं कि कितने कैटायन और कितने एनायन इसमें मौजूद हैं? तो इस पे कैटायन 2 हैं मैग्नीशियम पे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है, और क्लोरीन पे 2 एनायन है। ठीक है, एक क्लोरीन पे, चूंकि MgCl2 है, एक क्लोरीन पे एक और एक क्लोरीन पे एक, तो यहाँ पर 2 कैटायन, यहाँ पे 2 एनायन मिल करके कलेक्टिवली। क्लियर हो गया? अब आगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें ये जान लीजिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड उस बॉन्ड को कहते हैं जिसमें एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, दूसरा उसको लेता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वहाँ बनता है जहाँ पे एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दूसरा लेता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है। एक का नाम दाता है, मतलब डोनर, दूसरे का नाम ग्राही एक्सेप्टर होता है। जो डोनर होता है उस पर प्लस चार्ज, जो एक्सेप्टर होता है उस पर माइनस चार्ज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। तो टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। आइए एक एक्टिविटी करते हैं। टेक सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl ले लो, पोटेशियम आयोडाइड KI ले लो, बेरियम क्लोराइड BaCl2 ले लो, और एनी अदर साल्ट या कोई दूसरा साल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी से। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज साल्ट? ये साल्ट की फिजिकल स्टेट क्या है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन ए मेटल इस पेटुला, और उसके बाद थोड़ी सी मिकदार, थोड़ी सी मात्रा जो है मेटल स्पेटुला पे लीजिए, सैंपल लीजिए, मेटल स्पेटुला पे लीजिए। देखिए यहाँ पे इस स्पेटुला दिखा रहा है,
कंटेनिंग सैंपल, उसमें कुछ सैंपल रखा हुआ बर्नर है जो आप जानते हैं। उसके बाद हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, उसको फ्लेम पे रख के हीट करिए। रिपीट विथ अदर सैंपल, दूसरे सैंपल के साथ इसको दोहराइए, ठीक है। उसके बाद व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किए हम? डिड द सैंपल्स इम्पार्ट एनी कलर, क्या वो सैंपल कोई कलर आपको इम्पार्ट दे रहा है? टू द फ्लेम, डू दीज कंपाउंड फिल, क्या ये कंपाउंड मेल्ट हो जा रहे हैं? ट्राई टू डिजॉल्व द सैंपल्स इन वाटर, इन सैंपल को पानी में, ठीक है, डिजॉल्व करिए। पेट्रोल में डिजॉल्व करिए, केरोसिन में डिजॉल्व करिए। आर दे सॉल्युबल, क्या ये सभी घुलनशील हैं? मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8, और इसके बाद एक सर्किट बनाइए जैसा कि फिगर 3.8 में दिख रहा है। इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करिए इनटू सॉल्यूशन ऑफ, ये इलेक्ट्रोड है मालूम, सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? टेस्ट द अदर सॉल्ट सैंपल, दूसरे सैंपल का भी इसी तरीके से टेस्ट करिए। व्हाट इज योर इन्फ्रेंस अबाउट द नेचर ऑफ दीज कंपाउंड, इन कंपाउंड के नेचर के बारे में आप क्या क्या नाम है कंक्लूजन निकालते हैं, क्या आप मतलब एक्सपेरिमेंट करके क्या पता लगाते हैं, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब इसके बाद ये पॉइंट्स हैं, नहीं खत्म हो जाएगा। तो पहला जो है फिजिकल जो नेचर है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों सॉलिड होते हैं, पहला। अब ये कि आयनिक जो कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड होते हैं एंड आर समवाट हार्ड, ये थोड़ा बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव और निगेटिव से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स से बंधे होते हैं। इन कंपाउंड को, ये कंपाउंड आमतौर से ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल, फूटकपन इनके अंदर क्वालिटी, तो टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। एंड ब्रेक इनटू पीसेस, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, ठीक है, हाई होती है। किनकी? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इनके अंदर प्लस और माइनस की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स लग जाता है तो इसको तोड़ने में बहुत ही क्या नाम है, कंसिडरेबल अमाउंट, एक अच्छी मिकदार की एनर्जी रिक्वायर करती है इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। समझ में आई बात? सॉल्युबिलिटी क्या है? इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली सॉल्युबल होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये पानी में जो है, पानी में, वाटर में घुल जाते हैं एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। लेकिन कुछ सॉल्वेंट ऐसे हैं जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, इसमें ये नहीं घुलते। ये पॉइंट हो गया, समझ में आया? पहला पॉइंट क्या था कि ये सॉलिड होते हैं, ठीक है, ये सॉलिड होते हैं किसकी वजह से? क्योंकि प्लस और माइनस के फॉर्मेशन से ये कंपाउंड बनते हैं, तो ये सॉलिड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रेक इनटू पीसेज, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सॉल्युबिलिटी, ये जो है पानी में घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में ये नहीं घुलते। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक प्रॉपर्टी और है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये चार्जेस से बने होते हैं तो इस वजह से इनके अंदर बिजली प्रवाहित की जा सकती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मूवमेंट ऑफ charged particles. A solution of ionic compound in water contains ions which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. Compounds in the solid state don't conduct electricity. Solid state में तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन मॉल्टन स्टेट में, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ तक बच्चों ये चारों पॉइंट जो है याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग
क्वेश्चंस पे आएंगे और मेटल के अकरेंस के बारे में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में 2 दिन के अंदर इस चैप्टर को आपको फिनिश करना है।